ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। हम सत्संग में थोड़ा 10-1 मिनट लेट है क्योंकि बहुत प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ आजकल सत्संग में। ये जो छोटी सी फिल्म आपने देखी है पीछे, जो मैंने कोशिश करके थोड़ा समझाने की समझने की खुद कोशिश की है कि गजेंद्र और ग्राह का जो युद्ध है, जिसका अध्याय आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत में, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और समझने के लिए, उस फीलिंग को समझने के लिए मैंने वो थोड़ी सी 1-1.5-2 घंटे लगा के थोड़ी मेहनत करके जो कर सका मैंने किया है। उम्मीद है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है आपको सुनने में हो और देखने में आपको अच्छा लगे वीडियो। और इस 1 घंटे में हम जो भी बात करें उसको हम गहराई से समझें, विजुअलाइज करें। सुनते तो है कान से, लेकिन जब हम विजुअलाइज भी करते हैं उस चीज़ को, देखते भी हैं उस चीज़ को, समझने की कोशिश करते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है हमें समझने में और ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने में। आज मैं एक बहुत ही अच्छा एक वीडियो देख रहा था। वीडियो मैंने पूरा तो नहीं देखा, उसका थंबनेल मैंने देखा था। जो वीडियोस में जो ऊपर में एक तस्वीर बनी रहती है वो मैंने देखी थी। उसमें एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई थी। हमारे यहाँ पर एक बहुत प्यारी माँ हुई, जो योगिनी हुई। उनका नाम आनंदमयी माँ से उन्हें जाना जाता है। उनका एक वीडियो था, उस पर लिखा हो गया था कि उन लोगों से दोस्ती करो, उन लोगों का संग करो जो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं, या भगवान प्राप्ति के साधन पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ आपको दोस्ती करनी चाहिए। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप सबसे दोस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि आप सब जो है भगवान की तरफ बढ़ रहे हो और बहुत अच्छी वो संगत होगी कि हम मिलकर जो है वो भागवत प्राप्ति की तरफ बढ़े। तो आज हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना में मैं पिछले 10 वर्षों से हूँ और पिछले 5 वर्षों से भगवान का जो योग होता है, जिसे भगवान गुरुदेव कहते हैं कि सिद्ध योग जो है वो वेद रूपी कल्प तरु का जो अमर फल है, उस अमर फल को हम महसूस कर रहे हैं पिछले 5 वर्षों से। और जो भी परिवर्तन हम में आ रहा है उस परिवर्तन को हम अपने सत्संग के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाते हैं। और आजकल जो हम पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं वो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत भी एक योग पुस्तक है। इसमें भी भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भागवत गीता जो है वो श्रीमद् भागवत गीता जो है वो वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है। तो सिद्ध योग और श्रीमद् भागवत जो है वो एक समान है और इसीलिए ये एक योग पुस्तक मैं इसे मानता हूँ। और इसको पढ़ने से बहुत सारे परिवर्तन जो है मैं अपने आप में देख भी रहा हूँ। जब से मैंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू किया है, पिछले 104 दिन हो गए हैं। 104 दिनों से लगातार हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। और जो आप लोग हैं जो लगातार इस अध्ययन में हैं मेरे साथ, मेरा भरोसा, मेरे संग चल रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अकेला मैं ही नहीं बैठा हूँ, आप भी मेरे साथ बैठे हैं। आज जैसे 10:30 हो गए हैं सत्संग को शुरू करने में, क्योंकि आज मैं थोड़ा व्यस्त रहा, पूरा दिन व्यस्त रहा। कल भी पूरा दिन व्यस्त रहूँगा। उसकी कुछ थोड़ी घर की जिम्मेदारियाँ हैं, थोड़ा कुछ और काम है, उसके लिए मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, इसीलिए थोड़ा देर इधर उधर हो जाएगी। तो आप सत्संग जो है वो नियमित देखें, लाइव देखें या रिकॉर्डेड देखें, लेकिन मिस मत करें। क्योंकि अगर आप 3 या 4, मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 3 या 4 सत्संग मिस कर देंगे, छोड़ देंगे या किसी व्यस्तता के कारण नहीं देख पाएंगे, तो 5वें सत्संग में आप वापस जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये समंदर की तरह है कि आप अगर समंदर से बाहर आ जाते हैं तो लहरें जो हैं वो समंदर में आसानी से जो है आने नहीं देती हैं। तो ये सत्संग होता है, ये भी एक समंदर की तरह है, जिसमें अगर आप 4-5 दिन का गैप डालेंगे तो फिर अंदर घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि चाहे थोड़ा सा बीच बीच में देखें, पर देखते रहें, मिस नहीं करें, जिससे कि आप इससे जुड़े रहेंगे। तो आज का जो सत्संग है, लेट तो हो चुके हैं तो हम जल्दी से शुरू करेंगे। पीछे में थोड़ी सी वो जो फिल्म मैंने बनाई है वो मैं फिल्म चलाऊँगा और फिर श्रीमद् भागवत का अध्ययन हम करेंगे, और ताकि आप उसको विजुअलाइज कर सको, देख सको और सुन सको, और जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है हमारी बात का, सत्संग का, वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़े। हमारे गुरुदेव जी का नाम भगवान श्री गुरुदेव रामलाल जी स्याग हैं। वो समर्थ सदगुरुदेव हैं। वो सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। उसी सिद्ध योग में मैं हूँ। सिद्ध योग की दीक्षा के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 8777211139 पर। मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ। आप इस नंबर पर मुझे लिखेंगे कि राजशिव भाई, आप हमें सिद्ध योग के बारे में जानकारी दे दीजिए, तो मैं आपको सारी जानकारी जो है
वो भेज दूंगा। सिद्ध योग जो है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी देश का, किसी भी जगह का व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष या किन्नर, सभी जो है सिद्ध योग कर सकते हैं। सिद्ध योग पूर्ण रूप से निःशुल्क है। घर बैठे बैठे सिर्फ नाम जपना है मन ही मन में, और 2 समय गुरु जी का ध्यान करना है। उसी से ही आप में परिवर्तन आएगा और जीते जी आपको मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। आप सोचेंगे कि ये कैसा योग है भाई, घर बैठे बैठे मोक्ष मिलेगा। भगवान के नाम जप की बड़ी महिमा है। अगर गुरु समर्थ हो, अगर गुरु चेतन हो, तो जो मंत्र वो देता है वो मंत्र आपके अंदर जाके उस चेतना को भी जगाता है, जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा जागृत होते ही आपको भगवान के साथ योग की प्राप्ति होती है। जब वो योग पूर्ण हो जाता है तो आपकी यात्रा भी पूर्ण हो जाती है। मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य जो है वो आत्म जागृति है, और बिना समर्थ सदगुरुदेव के आत्मा को जगाना असंभव है। इसीलिए हम आपको समर्थ सदगुरुदेव की जानकारी देंगे। जिन्होंने हमें जगाया वो सारे संसार को जगा सकते हैं, ये उनकी क्षमता है। और मैं अपने गुरुदेव जी से कभी नहीं मिला। आप सोचेंगे कि भाई गुरुदेव से मिलना पड़ेगा, दीक्षा लेने का क्या तरीका है। दीक्षा सिर्फ गुरुदेव जी का वीडियो ऑनलाइन सुनने से, उनका संजीवनी मंत्र सुनने से, उनकी तस्वीर का ध्यान करने से दीक्षा हो जाती है, और वही करना है आपको। मैंने भी वही किया है, और उसी से ही हम इस साधन पथ पर आगे चल रहे हैं। हमारे जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, या जो भी सत्संग करने के लायक आज हम हुए हैं, वो उन्हीं की कृपा के कारण हुए हैं। तो उनकी कृपा सब पर बरसती है, आप पर भी हो सकती है। अगर आप सच्चे हैं तो गुरु आपको ढूंढ लेगा, ढूंढ लिया है। अब आप आंतरिक रूप से अपनी यात्रा शुरू कीजिए। जैसे पतंजलि जी कहते हैं, अथ योग अनुशासनम, अब योग शुरू होता है। जन्म 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 बीत गए, अब योग शुरू होता है। तो मैं आपको पूरी जानकारी भेज दूंगा। आप सिद्ध योग में आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि श्रीमद् भागवत का हम 8वां अध्याय जो है शुरू कर चुके हैं। कल हमने पहला अध्याय पढ़ा था। अष्टम स्कंध हमने शुरू कर दिए हैं। अष्टम स्कंध, उसका पहला अध्याय हमने कल पढ़ा था, जिनमें हम मनवंतरों के बारे में हमने जाना था कि टोटल जो है 14 मनवंतर होते हैं। उनमें से 7वां मनवंतर अभी चल रहा है, जिसे वैवस्वत मनु का मनवंतर कहा जाता है। सबसे पहला मनवंतर जो था वो स्वयंभू मनु का था। इस तरह से 14 मनु है, और 14 मनुओं के मनवंतर हैं। एक मनवंतर में शायद 72 युग होते हैं। वो मैंने अभी जाना नहीं है, अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ऐसा ही कुछ होना चाहिए। और उन जो मनु थे, उनके अलग अलग नाम थे। मैंने कल का जो वीडियो बनाया है उसके नीचे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। 14 मनुओं का नाम दिया है, और शायद उनके मनवंतरों का नाम भी उन्हीं के नाम पर होगा। तो हर मनवंतर में सप्त ऋषियों के नाम बदल जाते हैं, और देवताओं के नाम बदल जाते हैं। तो इस तरह से सब कुछ बदलता रहता है, मनु बदलते रहते हैं। लेकिन भगवान की कई लीलाएं हैं जो आपने सुनी होंगी कि यार ये लीला कब हुई, वो लीला कब हुई, सृष्टि की रचना कब हुई। तो सृष्टि की रचना आज बहुत करोड़ों वर्षों पहले हुई। जो पहले जब मनु आए थे, स्वयंभू मनु आए थे, उनका पूरा विवरण जो है श्रीमद् भागवत में 7 स्कंधों तक दिया जाता है। और फिर और भी बीच में जो कथाएं आती हैं, कैसे भगवान ने रचना की, कैसे भगवान ने किस मनु के मनवंतर में कौन सा जन्म लिया भगवान ने, वो उसका भी वर्णन आता है। तो कल हमने अष्टम स्कंध का पहला अध्याय पढ़ा था। उसमें 4 मनवंतर जो है हमने पढ़े हैं। टोटल 7 मनवंतर, टोटल 14 मनवंतर हैं। उसमें से हमने शायद 4 पढ़े हैं, और बाकी हैं वो आगे आएंगे जाके। ठीक है, तो 7 मनवंतर तक मतलब हम इसमें अध्याय आना चाहिए 7 तक। तो 4 हमने पढ़े हैं, 3 हम आगे पढ़ेंगे, और जो अगले आने वाले 7 हैं उनके बारे में विवरण जो है वो आगे दिया होगा। तो इतना ही हमने कल पढ़ा था। फिर उसके बाद ग्रह और गज युद्ध शुरू होता है, जहाँ से हम आज शुरू करेंगे। इसीलिए मैंने आज एक छोटी सी फिल्म बनाई है, एक एनिमेटेड फिल्म बनाई है, जो मैं बैकग्राउंड पे चलाऊंगा ताकि आप उसे देख सकें और आपको अच्छा लगेगा वो। ठीक है, चल रहा है ये पीछे जो है, उम्मीद है कि ये ठीक ठाक चल रहा होगा। हाँ ठीक है, तो पीछे चलता रहेगा तो आप उसको फील कर पाएंगे थोड़ा कि क्या चीज़ है। तो शुरू करते हैं। और कुछ तो 1 घंटे का ये वीडियो होगा, और उम्मीद है कि आज हम देखते हैं कितना, क्योंकि गजेंद्र और ग्रह का जो युद्ध है ये दूसरे अध्याय में शुरू होता है, और उसके बाद तीसरे अध्याय में कंटिन्यू होता है, और उसके बाद जो है और चौथे अध्याय तक चलता है। उम्मीद है कि आज हम ये पूरा कर लें। लेकिन क्योंकि हम अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों को भी श्रीमद् भागवत से
को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो कई बार थोड़ा समय भी लग जाता है। आपका कोई प्रश्न हो तो प्रश्न आप पूछेंगे, हम आपको प्रश्न का जवाब देंगे। तो शुरू करेंगे। हम थोड़ा सा आपके मनोरंजन के लिए जो है एक और काम करेंगे, तो उससे आपको थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगेगा। सुनाई दे रहा है आपको कुछ? ये एक साउंड मैंने थोड़ा बनाया था, उस साउंड को थोड़ा मैं चलाना चाहता हूँ। कहाँ है? हाँ, ये है। एक्चुअली कहाँ से कौन सा था? एक्चुअली इतने ये वीडियोस इतने ज़्यादा हो गए, लिस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर भी मैंने चलाया, चलेगा, ठीक है। अच्छा, मैं अपना नंबर देना पोस्ट करना ज़रा मुझे मिस हो गया, भूल गया मैं। ये मेरा नंबर है जिस पर आपने मुझे भेजना है गुरुदेव की जानकारी, हम आपको भेज देंगे। हाँ, ठीक है, चलिए शुरू करेंगे, है ना। चलिए, उम्मीद है कि आवाज़ वगैरह जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक आ रही होगी। तो दूसरा अध्याय श्रीमद्भागवत श्री शुक सुधा सागर अष्टम स्कंध। भगवान श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार है, आप सबको नमस्कार है। सत्संग सुनने वालों को नमस्कार है, सत्संग करने वाले को भी नमस्कार है, सबको नमस्कार है। और गुरुदेव को याद करते हुए, उनके चरणों को याद करते हुए हम ये अध्याय शुरू करते हैं कि हमें हमारे जीवन में आज गजेंद्र के जीवन से प्रेरणा मिले और हम अपने जीवन में भी स्वाध्याय कर कर उसे भगवान की तरफ लेके जाएं। ऐसी शुभ प्रार्थना है आज के अध्याय से जो हमें स्वाध्याय प्राप्त हो। ठीक है, चलिए। दूसरा अध्याय है ग्रह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, अच्छा इससे पहले हम बता दें कि कल जब हम चौथे मनु तामस, यहाँ पर तामस लिखा है, चौथे मनु का नाम था तामस, कहीं मैंने पढ़ा वहाँ लिखा था तमास। तो जैसा श्रीमद् भागवत में लिखा है वैसा ही हम प्रोनाउंस करेंगे उसको। तो तामस लिखा है यहाँ पर। फिर उसके बाद राजा परीक्षित ने पूछा था, श्री सुखदेव जी से कहा था, मुनिवर हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्रह के फंदे से कैसे छुड़ाया था। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन होता है। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी से महाराज से इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में वे कहने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान ने कहा, हे परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी कि, हम थोड़ी सी आवाज़ धीमे कर देते हैं ताकि मेरी आवाज़ धीमी नहीं कर रहे हैं, वो बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा धीमे कर रहे हैं बस क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आवाज़ जो है वो धीमी आती है। मैंने अपनी तरफ से आवाज़ पूरी बढ़ा रखी है, इसके बाद मेरी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं है आवाज़ मैं बढ़ा पाऊँ, तो आप अपना हेडफोन कृपया करके एडजस्ट कर लें। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे।
उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थीं। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आ आकर उस पर्वत के निचले भाग से उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे पर्वतराज के पांव पखार रही हो। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहाँ की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी दूब लगी रही हो। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः बने ही रहते थे। जब उनके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं से प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्बीले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गर्जने लगते थे। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिस्कनेक्शन हो गया था, थोड़ा सिग्नल जो है वो कम हो गया था। आप चिंता ना करें, हम एक दो लाइनें जो है वो पीछे से पढ़ देंगे, क्योंकि सिग्नल का अचानक समस्या कैसे हुआ पता नहीं। पढ़ दे रहे हैं हम फिर से। उस पर्वत की हम बात कर रहे हैं अष्टम स्कंध में एक ऐसे पर्वत की जो बहुत विशाल है, जिसमें बहुत सारी मणियाँ लगी हुई हैं, जिसमें बहुत सारे देवता, किन्नर, अप्सराएं जो है विहार करती रहती थी। और जब उनके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराती हुई गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब जब दूसरे बड़े बड़े गर्वीले सिंह जैसे जो हैं जानवर हैं, वो क्या सोचते थे कि उसको सह नहीं पाते थे उन संगीतों को, तो उनकी गर्जना को दबाने के लिए वो और भी जोर से गरजते थे। बहुत सुंदर पर्वत का वर्णन आ रहा है। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलिन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। अब बालू भी मणियों की, आप सोचो, यहाँ जो हमारे रेत होती है ना, उसको बालू बोलते हैं, तो वो पर्वत जो है उसकी जो रेत भी थी वो भी मणियों की थी। उसमें देवांगनाएं स्नान करती थी, जिसमें उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज त्रिकुट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। यहाँ अब मुख्य बात शुरू होती है। आप मुझे व्हाट्सएप चैट मैसेज में जय श्री गुरुदेव जरूर लिखिएगा, प्रश्न जरूर लिखिएगा, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि चैट जो है वो कंटिन्यू चल रही है डिस्कनेक्शन होने के बाद भी। ठीक है, आप जरूर एक दो मैसेज मुझे दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर्वतराज त्रिकुटी की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थीं। उसमें सब और ऐसे दिव्य वृक्ष शोभ्यमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे ही रहते थे। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, पयाल, कटहल, आंवला, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलास, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हररे, आंवला, बेल, कैथ, नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिल रहे थे और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कोहलार, शतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मतवाले भौरे गूंज रहे थे, मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे, हंस, कारंडव, चक्रवाक और सारस दल दल के भरे हुए थे। पनडुब्बी, बत्तख और पपीहे कूज रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल रहे थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। आप मुझे जरूर भेजें ताकि मुझे थोड़ा आपके साथ हम बंधे रहें। मैसेज जरूर भेजें, चल तो रहा है।
अच्छा चलिए, उसके बाद क्या कहते हैं, कंदर्व कंदम कदम्ब बेंत नरकूल कदम्बलता बेन आदि वृक्षों से वह घिरा। तो बहुत सुंदर वर्णन आ रहा है कि वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं और बहुत अच्छे अच्छे पक्षी हैं, वो सब हैं। और अशोक सिरस वन मल्लिका लिसोड़ा हार सिंगार, अच्छा ठीक है मैसेज आ रहा है, सोन जूही नाग पुन्नाग जाति मल्लिका शतपत्र माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे, वह सरोवर शोभ्यमान रहता था। उस पर्वत के, ये एक सरोवर की बात हो रही है, ठीक है, पहले पर्वत की बात हुई, अब सरोवर की बात हुई है। तो उसके बाद उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। अब गजेंद्र जी आ गए हैं। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेंत, बड़ी बड़ी झाड़ियां और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से ही सिंह, बाघ, गैंडे, हाथी आदि हिंस्त्र जंतु, नाग तथा काले गोरे शार्भ शर्भ और चमरी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हरिण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियों भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसकी धमक से पहाड़ एक बारगी कांप उठता था। उसके गंढस्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघ कर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा उठा जी भरकर जल पिया, फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र ग्रस्त पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहार छोड़ छोड़कर साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही न था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। पहले तो उसको प्यास लगी, उसने पानी वानी पिया, यहाँ तक ठीक है, फिर वो नहाया, वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन उसे उस जल से आसक्ति हो गई। अब वो उस जल से निकलना नहीं चाहता है। आज मैं एक छोटी बच्ची को पढ़ा रहा था, तो उसको पढ़ाते हुए एक रहीम जी का एक दोहा आया जो उसने मुझसे पूछा। मैंने जब उसे वो दोहा समझाया तो उसने मुझसे पूछा कि सर मुझे तो इस दोहे का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है कि इस दोहे का अर्थ क्या है। वो दोहा क्या था वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए। और क्योंकि गजेंद्र जो है वो भी उसी तरह से जो है मस्त हो गया है। तो वो दोहा था, कहती है, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोह। कहते रहीम जी कहते हैं कि जब मछली पानी से अलग होती है तो वह अपने प्राण त्याग देती है, क्योंकि पानी से वह अधिक प्रेम करती है। तो उसने मुझसे पूछा कि ये सर इसका तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उसे समझाया कि देखो बेटा, जीवन में हम अपने परिवार को पालते हैं, हम अपने धर्म निभाते हैं, पिता धर्म, पुत्र धर्म, ये सब धर्म निभाते हैं। और जब हम निभाते 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 हम अपने परिवार में या अपने उस कर्म में आसक्त हो जाते हैं, तो एक समय आता है जब हम उस कर्म पर निर्भर करते हैं कि जीवन भर मैंने ये किया, अपने परिवार को पाला,
मैंने ये सब सारी चीज़ें की। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम उसी परिवार से उम्मीद लगाते हैं कि अब ये भी मुझे बचाएगा। लेकिन जब बीमारियां आती हैं और जब जब हमारा समय ऐसा आ जाता है कि हमारे साथ कोई बीमार नहीं हो सकता, हमारे साथ कोई अंतिम यात्रा पर नहीं जा सकता है, तो मनुष्य यही सोचता है कि मैं इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। जैसे मछली जल में रहती है, पूरा जीवन जल में रहती है, फिर उसकी जल से ऐसी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है कि उसे लगता है कि जल ही मेरा जीवन है, जल ही मेरी संरक्षा करता है, यही मेरा घर है। लेकिन जब मछुआरा उसमें जाल बिछाता है तो वही जाल जिसमें छिद्र होते हैं उसमें से पानी तो निकल जाता है, लेकिन मछली निकल नहीं पाती। तो मछुआरा जो जाल बिछाता है वो मछली को पकड़ के जब ले जाता है, जब मछली तड़प रही होती है कि हे जल, मैं तुझ में रही, तेरी शोभा भी बढ़ाई और तू मेरा जीवन भी रहा, आज मुझे ले जा रहा है काल, तो तू मुझे क्यों नहीं बचाता। और उस जाल से तू तो बड़ी आसानी से निकल गया क्योंकि तेरा स्वभाव है, लेकिन मैं ना निकल सकी क्योंकि मेरा स्वभाव जन्म और मृत्यु में है। तो ये जो संसार है ना, संसार में जब व्यक्ति आसक्त हो जाता है तो अपने अपने लोगों को देखता है, अपने प्रियों को देखता है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ ले जाओ, मुझे वहाँ ले जाओ। वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि अब ये जो संसार है ना वो नित्य है और तुम अनित्य हो। तो इसी तरह से गजेंद्र जब नहा रहा है जल में, तो पहले तो उसकी ज़रूरत है, प्यास बुझाना उसकी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है परिवार को पालना पोसना और दूसरे धर्मों को निभाना, है ना। लेकिन जब हम आसक्त हो जाते हैं, जीवन में आसक्त हो जाते हैं, अपने उस कर्म में आसक्त हो जाते हैं, जब जाने का समय होता है तो जीवन को छोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे गजेंद्र को अब वो ठंडा और शीतल सुगंधित जल छोड़ने में दिक्कत हो रही है और वो उसमें आसक्त हो गया है, इतना आसक्त हो गया है कि वहाँ पर रहने वाले दूसरे जीवों पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। अब क्या होता है? हे परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी हथनियां और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्रह बड़े वेग से खींच रहा है। यही वो मृत्यु है जब मनुष्य को पकड़ती है और मनुष्य छुड़ाने की बड़ी कोशिश करता है, तड़पता है, नहीं जाना जी, नहीं जाना। और वे बहुत घबरा रहे हैं, उन्हें बड़ा दुख हुआ, वे बड़ी विकलता से चिंघाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु उसमें भी वे असमर्थ रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। हे परीक्षित, इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र शरीर शिथिल पड़ गया। गजेंद्र का शरीर जो था वो कमज़ोर पड़ गया, ना तो उसके शरीर में बल रहा और ना मन में कोई उत्साह, शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्रह तो जल का ही रहने वाला है, जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने के लिए सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्रह विधाता की फांसी ही है, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से ना उबार सके, तब ये बेचारी हथनियाँ तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निकल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ।
मैंने जो ये अध्याय पढ़ा, मैंने आपसे कहा कि श्रीमद् भागवत का अध्ययन जब हम करेंगे तो हम अपने जीवन को भी देखेंगे कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी होगी जो श्रीमद् भागवत में जो 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 अध्याय आते हैं उनसे थोड़ा मैच करेगी, रिलेट करेगी। 2019 की बात है, हम भी गजेंद्र की तरह ही बड़े उन्मत्त रहे 2019 तक। बीमार होने के बाद भी हमने जीवन को जो है बड़े उत्साह से जो सोचा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने बहुत बड़े बड़े रिस्क भी लिए। हमारे परिवार में, हमें बहुत पीछे तो मालूम नहीं है हमारा परिवार कैसा रहा, कहाँ से आया, लेकिन हमें इतना मालूम है कि उत्तराखंड की तरफ से, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की वो सीमा की तरफ से हमारे जो पूर्वज हैं वो रहे, और वो बहुत पंडित वगैरह रहे। हमारे दादाजी, जहाँ तक मुझे याद है, पिताजी ने शायद थोड़ा बहुत बताया मुझे कि हमारे पिताजी थे थोड़े से, दादाजी थे थोड़े से वो पूजा पाठ कर्मचारी जैसे होते ना मंदिरों में, ऐसा कुछ होता होगा उनके पर। पिताजी भी हमारे बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक वृत्ति के व्यक्ति रहे। तो हमारे परिवार में धन की कमी थोड़ी सी बनी रही हमेशा, और ये मानसिकता जो है ये हमारे सभी पूरे परिवार पर थी कि गरीब व्यक्ति जीवन में गरीब ही रहता है। लेकिन पिताजी ने थोड़ी सी उस मानसिकता पर थोड़ा सा बदलाव ये किया कि उन्होंने कहा, बेटा आप उच्च शिक्षा प्राप्त करो और स्वयं जो है धन कमाकर आप आगे बढ़ो, अपनी स्थितियों को बदलो। हम नहीं बदल पाएंगे क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम तुम्हें पढ़ाकर एक अच्छा व्यक्ति बना देंगे ताकि तुम अपनी सहायता खुद कर सको और अपनी इस दलदल से निकल सको। अब हमारी माँ बहुत जुझारू थी, बहुत काम करने वाली, बहुत मेहनती थी, मेहनत से डरती नहीं थी और किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए अपने शरीर को तपा सकती थी। ऐसी हमारी माँ। हम में भी ये जज्बा जो था, ये जो साहस था, ये अपनी माँ से मुझे मिला। तो मैंने अपने जीवन में बहुत बार प्रयास किया, आज भी मैं प्रयासरत हूँ, आज भी, अब भी, इस समय भी मैं प्रयासरत हूँ कि हम जीवन को बेहतर बनाएंगे। लेकिन पहले हम आसक्ति में डूबे हुए थे। हम अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कुछ भी कर रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। आज हम दौड़ भाग नहीं रहे हैं, हम शांति से अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 में जब डॉक्टरों ने ये कह दिया कि आपका जो शरीर है अब और आगे जाना संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ये बुरी तरह से जो है ख़राब हो चुकी है स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, तो आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, गंभीरता से लेके अब इसको थोड़ा, उन्होंने कहा था ये बस अब कितनी स्लो कर सकते हैं आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने उनसे एक बात पूछी थी डॉक्टर से, मैंने कहा आप मुझे दूसरे डॉक्टर के पास भेज रहे हैं, क्या दूसरा डॉक्टर इसका इलाज कर सकता है? तो उन्होंने कहा था इलाज तो इसका नहीं हो सकता, ठीक तो ये नहीं हो सकती, लेकिन हाँ इसको धीरे किया जा सकता है, मरेंगे लेकिन धीरे धीरे मरेंगे। और दर्द से उस वक्त मैं इतना ज़्यादा कराह रहा था, दर्द में मैं इतना ज़्यादा था कि मुझे एक करवट बदलने के लिए 15 से 20 मिनट लगते थे, और रात को अगर सोते हुए कहीं बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ गई तो समझो कि प्राणों पर विपत्ति आ गई कि जाएंगे कैसे, गए तो आएंगे कैसे, बिस्तरे पर उठेंगे कैसे, बिस्तरे से नीचे कैसे उठेंगे। उस वक्त जब सबने कह दिया कि अब नहीं कुछ हो सकता, तब हमने भगवान गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव अब जो जीवन बचा है हम आपको समर्पित करते हैं। ये जो ग्रह कर रहा है, जो ग्रह ने कहा कि इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं, उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है, वही प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। तो हमने भी उस समय भगवान श्री गुरुदेव की जो है शरण ग्रहण की और भौतिकता को नमस्कार किया, और अपना अंतिम समय जानकर हमने गुरुदेव को समर्पण कर दिया, सारी चीज़ों का है मेरे पास। और उसी दिन हमें भगवान का योग प्राप्त हुआ, गुरु भगवान का योग प्राप्त हुआ। वहीं से हमारे शरीर में कुछ ऐसे जो कहते हैं ना ग्लैंड्स होते हैं, उसमें से रस स्त्रावित होते हैं और हमें दर्द नहीं होता, या फिर हमारी सहने की शक्ति बढ़ जाती है। वहीं से वो प्रोसेस जो है, जो रिवर्स नहीं हो सकती डॉक्टर कहते थे, वहाँ से धीरे धीरे रिवर्स होनी शुरू हुई। आज 5 वर्ष हो गए हैं, तो हम अपनी उस स्थिति से आज की स्थिति में पीछे आते हुए देखें तो हम 20% जो है रिकवर कर गए हैं, 20% जो है वो रिकवर कर गए हैं, और भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो छाती फील ही नहीं होती थी, वो पूरी छाती जुड़ गई थी। तो डॉक्टर कहता था छाती को थोड़ा हिलाइए, तो अभी तो हम हिला पा रहे हैं, लेकिन उस समय तो बिल्कुल महसूस ही नहीं होती थी,
कि छाती को हिलाते भी कैसे हैं, इतना ज़्यादा हमारा जो सिस्टम है वो ख़राब हो चुका था। तो जो सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसे ज़रूर अपनाते हैं, ये हमारा अनुभव है। तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना। मुझे बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि आप जो कर रहे हो, जब कोई मुझसे पूछता है ना आप क्या काम करते हो, तो मेरी पत्नी को तो बड़ी लज्जा आती है। 2 दिन पहले हम एक डॉक्टर के पास गए। मेरी पत्नी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उनको थोड़ा सीजनल अस्थमा है, तो कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, ज़्यादा सर्दियों में बढ़ जाता है। तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने हमसे पूछा आप क्या करते हो। हमने कहा हम सत्संग करते हैं। वो पढ़ा लिखा डॉक्टर और 70 साल का तो होगा। कहता क्या करते हो। मैंने कहा जी सत्संग करते हैं। तो उन्होंने मेरी वाइफ से पूछा क्या करता है ये। तो इन्होंने कहा सत्संग करते हैं, सत्संग करते हैं। बड़ी मुश्किल समझाने में बड़ी मुश्किल हुई हमें। कहते वो क्या होता है। मैंने कहा भगवान का नाम, साधना, योग, योग से आने वाले परिवर्तनों को हम दुनिया को बताते हैं कि योग से जो है वो जीवन बेहतर हो सकता है। बोला ओ अच्छा अच्छा। तो इस बात से जब भी हम कहीं जाते हैं, पति पत्नी हमसे कोई पूछता है व्यक्ति कि आप क्या करते हो, और जब हम बताते हैं कि हम सत्संग करते हैं, तो उनका चेहरा ऐसे मुरझा जाता है कि वो सोचते हैं कुछ भी नहीं करता। और ये बाहर के लोगों की सोच नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी का भी यही सोच है। आज ही उसने मुझे ज्ञान दिया है, एक ऐसा ज्ञान दिया है कि देखो तुम कोई काम करो। अरे हम सत्संग करते हैं, ये कोई काम नहीं है, तुम कुछ काम करो। है ना अचंभा। तुम पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, कुछ काम करो। और ये बात मेरे घर वाले की ऐसे भी नहीं है। हमारे कुछ गुरु भाई भी हैं जो हमें ये कहते हैं कि तुम भाई लोगों से सहयोग क्यों मांगते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते। हम बड़ा अचंभित हो जाते इस बात को सुन के कि हमारा काम नहीं है। तो एक गुरु भाई ने हमसे पूछा था आपको गुरुदेव जी ने आदेश दिया है कि आप ये करो। तो हमने कहा नहीं, हमारे भाग्य में है कि हमें ये करना है, तो हो रहा है। हम भाग्य के वशीभूत हैं। हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, लेकिन यही हो रहा है, बाकी कुछ हो नहीं रहा मुझसे। सब भूल गए। ये जितने भी लोग हैं ना जो मुझे कहते हैं काम करो, जितने भी लोग ये सोचते हैं कि मुझे काम करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप इस बात को हमेशा याद रखना कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जब उसका देहांत हो जाता है, जब वो शरीर को छोड़ देता है और परलोक गमन कर जाता है, तो भौतिक संसार में रहकर वो आपके लिए काम नहीं कर सकता, अपने लिए भी नहीं कर सकता। 2019 सितंबर अक्टूबर में हमारी मृत्यु जो है वो हो चुकी। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई साधारण बात नहीं। हमारा आध्यात्मिक जन्म उस समय हुआ है। अगर हम उस समय भगवान को समर्पण नहीं करते तो आज हम जीवित नहीं हो सकते। लेकिन ये बात लोगों को इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि वो हमें जीवित देखते हैं, बात करता हुआ देखते हैं, चलता फिरता देखते हैं। दिखने में हम हृष्ट पुष्ट भी हैं, ठीक भी हैं गुरु जी की कृपा से, और 10 घंटे 20 घंटे चेयर पर बैठ भी सकते हैं। पहले तो 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते थे। लेकिन ये तुम्हारा भ्रम है कि हम अगर ये छोड़कर कहीं और जाएंगे तो हम जीवित रह पाएंगे, काम करके तुम्हें खिला पाएंगे या तुम्हें सेटिस्फाई कर पाएंगे।
हमारा जैसे हर व्यक्ति के जीवन में उसकी सांसें बहुत ज़रूरी होती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में आध्यात्मिक सत्संग हमारी सांस है। और हम भी बहुत बड़े मूर्ख हैं कि बहुत बार इनकी बातों में आकर हम कुछ करने भी निकल जाते हैं। और कई बार तो भगवान गुरुदेव को कहते हैं कि सत्संग ले लो, वापस ले लो, हम नहीं कर पा रहे। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति कहे कि हे भगवान सांसें ले लो, लेकिन हम तो मूर्ख है ना। हमारा ईगो, हमारा रजोगुण बहुत प्रबल हो जाता है इन सब की बातें सुनकर। हम भी भूल जाते हैं कि हम मृत संजीवनी से जिंदा हैं। हम अपने कर्म प्रारब्ध से जीवित नहीं हैं, मृत संजीवनी से जीवित है, गुरुदेव के संजीवनी मंत्र से जीवित है। यही माया है भगवान की, यही माया है। चलिए, तीसरा अध्याय, गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना। इसीलिए हम बहुत काम, हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वही एक काम है जिसमें हमें बहुत रुचि है, पढ़ने में हमें रुचि है, तो बच्चों को पढ़ाने में हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। और बाकी हम वीडियोस बनाते हैं और भी अच्छे वीडियोस बनाएंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, चैनल जो बढ़े आगे, ताकि यूट्यूब से भी थोड़ी जो है हमारी इनकम हो। तो हम लोगों को ये कहेंगे कि हम एक यूट्यूबर हैं, तब उन्हें समझ में आएगी। सत्संग करते हैं ये समझ में नहीं आता है। जब हम उन्हें कहेंगे हम एक कंटेंट मेकर हैं, हम एक यूट्यूबर हैं, हम एक सफल यूट्यूबर हैं, तब उन्हें कहेगा अच्छा 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 ये तो है। चलिए, गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन में, हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्त्रोतों के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। अब देखिए स्तुति, अब भगवान की प्रशंसा, अब आपको बहुत अच्छा लगेगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है, जिनके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध सतात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनके अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है, यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं होता है, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं, कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं और ना ऋषि ही। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं। वे ही मेरी गति हैं। न उनके जन्म कर्म है और न नाम रूप। फिर उनके संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना की ही कैसे जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वेश्वर मय परम ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं।
मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मन, वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं ही, दूसरे को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्व रज तम इन तीनों गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत, घोर और मूढ़ अवस्थाओं भी धारण करते हैं, उन भेद रहित स्वभाव संभाव में स्थित एवं ज्ञान धन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्व साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपको मेरे बार बार नमस्कार है। हे पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में आप ही हैं। आप स्वयं ही अपने कारण हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आप समस्त इंद्रियों और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भास रहे हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी, झरने आदि का परम आश्रय समंदर है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरणी में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म स्मरण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में भी आप ही स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप स्वैश्वर्य पूर्ण एवं अनंत हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह संपत्ति और स्वजनों से आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन सर्वेश्वर पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसे अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वे ही परम दयालु मेरा उद्धार करें। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे कभी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। चलिए, तो जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है, जैसे धधकती हुई आग से लपटें और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती हैं और लीन होती रहती हैं, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रियों और शरीर जो गुणों के प्रवाह रूप हैं, बार बार प्रकट होते तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान न देवता हैं न असुर। वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं हैं। वे न स्त्री है, न पुरुष और न निपुंसक।
वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं है, ना वे गुण है और ना कर्म, ना कार्य और ना तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ हैं। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हों। मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको रख कर करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूं जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता। आह, कितनी सुंदर और गहरी बात कही है गज ने। कहा है कि मैं आपको पुकार रहा हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी प्राणों की रक्षा करो। लेकिन प्राणों की रक्षा इसलिए नहीं कि मैं बार बार फिर मैं इसी हाथी की योनि में रहूं, इसी आवरण में रहूं, बार बार इसी योनियों में भटकता रहूं, बल्कि आप मेरे प्राणों की रक्षा तो करें ही, मेरा उद्धार भी करें। क्योंकि मैं बचना तो चाहता हूं, लेकिन हाथी की योनि में नहीं, बल्कि अन्य योनि में, जैसे मनुष्य योनि है, या मेरा उद्धार करें, ऐसा उनका कहना है। अपने प्राणों की रक्षा भी करवा रहे हैं और अपनी योनि से मुक्त होने के लिए उस भाव को भी प्रकट कर रहे हैं। धन्य है गजेंद्र। क्या कहते हैं? जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन पर ब्रह्म परमात्मा की शरण में हूं, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप है, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आपकी तीन शक्तियां सत्व रज तम के राग आदि वेग असहनीय है। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आपकी ही प्रतीति हो रही है। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है, आप शरणागत वत्सल हैं, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हे परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूपों को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उनकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेद में गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं। तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बार की गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। चौथा अध्याय गज और ग्रह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि तुरंत ही परम आश्रमय दिव्य शरीर में संपन्न हो गया। ऋषि, चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्रह तुरंत ही परम आश्चर्य में दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्रह इसके पहले हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया है। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य है। भगवान के कृपा पूर्ण स्पर्श से उसके सारे ताप पाप नष्ट हो गए।
उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया, उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया, वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का, क्या लिखा है यहाँ पर ठीक से नहीं आया, पांड्यवंशी राजा था, वो शब्द मिटा हुआ है। उसका नाम था इंद्रद्युम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देव योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा को यह शाप दिया, इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, शाप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त्य ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राज ऋषि इंद्रद्युम्न ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। धन्य। भगवान श्री हरि ने, किसी ने हमसे पूछा था कभी कि जो कुंडलिनी है क्या वो सारे हर शरीर में जागृत हो सकती है? तो हमने उनका गुरुदेव के अनुसार एक ही बात, गुरुदेव ने कहा है कि जो कुंडलिनी है, शक्ति है, जो योग है भगवान का, वो आपको मनुष्य शरीर में ही प्राप्त होता है, लेकिन भक्ति जो है भगवान की वो किसी भी योनि में प्राप्त हो सकती है। किसी भी योनि का कोई भी हो, पशु पक्षी बंदर चिड़िया बिल्ली कुत्ता कुछ भी हो, वो भक्ति कर सकता है। लेकिन योग आत्म जागृति केवल मनुष्य योनि में ही होती है। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मन भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मन भगवान श्री कृष्ण की, मैंने वो शब्द मिटे हुए हैं एक्चुअली, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी है। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुस्वप्न को मिटाने वाला एवं यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याण कामी द्विजगण दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। हे परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी। श्री भगवान ने कहा, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा, तेरा तथा इस सरोवर, पर्वत, कंदरा, वन, बेंत, कीचक और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वता शिखर, मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर प्रकाश में श्वेत दीप, श्रीवत्स कौस्तुभमणि वनमाला, मेरी कोमोद की गदा, सुदर्शन चक्र, पंचजन्य शंख, पक्षीराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवऋषि नारद, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, बराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्य में चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओमकार, सत्य, मूल प्रकृति, गो, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत, हाथी, भक्त शिरोमणि, ध्रुव, 7 ब्रह्म ऋषि और पवित्र कीर्ति, नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप हैं। क्या बात है। हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जग कर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा सत्वन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए।
5वां अध्याय देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति, ये हम कल पढ़ेंगे। चलिए, तो ये आज का अध्ययन रहा जिसमें हमने गजेंद्र की स्तुति सुनी, पढ़ी और भगवान के वचन सुने। हमें उम्मीद है कि ये जो आज का जो अध्ययन है वो स्वाध्ययन के रूप में आपके सामने आए और आप भी भगवान की तरफ बढ़ें, योग की तरफ बढ़ें और जीवन जो है आपका उत्तर की दिशा की तरफ प्रस्थान करें। अब जो है कोई प्रश्न अगर आपका रहा तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम आज का सत्संग जो है श्री गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। संजीव शर्मा जी कह रहे हैं, श्रद्धालुओं को ज्ञानवान लोग पागल व दिशाहीन क्यों समझते हैं? श्रद्धालुओं को ज्ञानवान लोग पागल व दिशाहीन क्यों समझते हैं? प्रश्न पूरी तरह से आपका गलत है। ये प्रश्न सही नहीं है संजीव, क्योंकि श्रद्धालुओं को ज्ञानवान लोग पागल समझेंगे। जो लोग श्रद्धालुओं को पागल समझते हैं वो ज्ञानवान कैसे हो सकते हैं? श्रद्धालुओं को भौतिकवादी लोग पागल व दिशाहीन क्यों समझते हैं, ऐसा आपका प्रश्न होना चाहिए था। ज्ञानवान कभी श्रद्धालुओं को पागल नहीं समझेंगे। भौतिक बुद्धि से ग्रसित कुछ लोग या सभी श्रद्धालुओं को, भक्तों को, तपस्वियों को, योगियों को पागल या दिशाहीन समझ सकते हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति जो है ये इस तरफ बहती है दक्षिण दिशा में, और आध्यात्मिक प्रकृति उसकी उल्टी दिशा उत्तर में बहती है। इसीलिए दक्षिण दिशा में बहने वालों को उत्तर में बहने वाली धाराएं उलट लगती हैं, पागलपन लगती हैं। ठीक है। राजकुमार कह रहे, भाई साहब जी, मैं आपसे एक बार बात करना चाहता हूं, क्या आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? मैं आपको बार बार SMS कर रहा हूं कि आपसे बात करनी है। आपके बच्चों के लिए जॉब भी आपकी बस पास टाइम हो तो क्या आपका बच्चा के लिए ये गलत शब्द है। आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उसका अभी सही समय नहीं है। राजकुमार भाई, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं और बहुत समय से आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, लेकिन आप मेरा यकीन मानो कि अभी हमारी बात करने का सही समय नहीं है। अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। इसका बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। मैं देख रहा हूँ, मैं आपके मैसेजेस को देखता हूँ। आप जिस पथ से चलकर आ रहे हैं, हम भी उस पथ से चलकर आए हैं। कभी कभी शुरुआत में साधक होने के नाते हम कुछ बातों को समझने में असमर्थ होते हैं, समझ नहीं सकते। तो मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ, जब बताना चाहता हूँ, जब मैं आपको वो बात बताऊँगा तो आपको वो बात समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। और इस बात का मुझे पूर्ण यकीन है, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आई थी। इसीलिए मैं अगर आपको बताऊँगा तो आप दिशा से थोड़ा भटक सकते हैं। जब आप खुद अनुभव करेंगे, जिस दिन आप अनुभव कर लेंगे उस दिन हम समझ जाएंगे और हम आपसे उस दिन बात करेंगे। अभी अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपका समय नष्ट होगा, मेरा भी समय नष्ट होगा, और कोई उसका कोई सही परिणाम नहीं निकलेगा। मैं किसी से बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि चेतना का अंतर है, चेतना का बहुत अंतर है राजकुमार भाई। हम तभी बात कर सकते हैं जब हमारी चेतना के स्तर जो है वो थोड़े से आसपास हो, नहीं तो बहुत सारी भ्रांतियाँ हो जाती हैं। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि मैं उस भ्रांति से आया हूँ, लेकिन आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं वो उसमें कितनी भ्रांतियाँ हैं आपको भी मालूम नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये भ्रांतियाँ हैं तो आपको संदेह हो जाएगा मेरे प्रति, किसी दूसरे के प्रति। इसीलिए उन भ्रांतियों को पहले आपको समझना है। आप सब सिद्ध योग साधकों को जिनसे हम बात नहीं करते हैं,
आप सबको ये बात समझनी है कि हमारा बात करना आपसे उचित नहीं है। आपके आसपास सिद्ध योग में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे लोग आपके सामने हैं, आप उनको सुनते हैं, आप उनको देखते हैं, आप उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन आपने अभी अपनी स्वतंत्र दृष्टि नहीं पाई है। इसीलिए हम कुछ कहेंगे, बात होगी, हमारी बात होगी, सत्य की बात होगी, तो आप थोड़ा विचलित हो जाएंगे। तो आप मुझे थोड़ा समय दो, आप मुझे थोड़ा समय दो और स्वयं को भी समय दो। मैं आपको देख रहा हूँ, मतलब आपके मैसेजेस को देख रहा हूँ। आप चिंता मत करो, मैं खुद आपको फ़ोन करूँगा, मैं खुद आपको फ़ोन करूँगा। जिस दिन आप जितने भी लोग हो, जितने भी लोग सत्संग से जुड़े हुए हो, जिसमें भी वो बात घटेगी, जिसमें भी वो घटना घटेगी, मैं खुद फ़ोन करूँगा आपको, मैं स्वयं आपको फ़ोन करूँगा। आप मुझे फ़ोन करेंगे ना, कोई विशेषता नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि मैं सत्संग करता हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो बात कर रहे हैं, बात आपको मेरी बात अच्छी लगती है, तो आप जब मुझे फ़ोन करेंगे तो मेरा अहंकार भी तो हो सकता है ना, भाई मुझे फ़ोन कर रहे हैं। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, जितने भी हैं 200, 300, 500 जितने भी लोग हैं जिनको भी मैं जानता हूँ, आप सब पर मेरी दृष्टि, आपके जो मैसेजेस होते हैं या आप जो भी करते हैं स्थूल रूप में, उसको मैं देख लेता हूँ। और जिस दिन मुझे लगेगा कि आप में घटना घट रही है, उस दिन आपका विरोध शुरू होगा, उस दिन आपका संकट शुरू होगा। और जिस दिन ऐसा होगा, आध्यात्मिक संकट, भौतिक संकट नहीं कि धन नहीं है, नौकरी चली गई, ये सब संकट की बात नहीं कर रहा मैं। एक आध्यात्मिक चेतना का भी संकट होता है कि जब आप जल से बाहर निकलना चाहेंगे तो जल आपको निकलने भी नहीं देगा, तब हम आपके संपर्क में रहेंगे। ठीक है, अब मेरी बातों को आप समझे या नहीं समझे मुझे पता नहीं, लेकिन आप यकीन कीजिए, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं जो साधना कर रहे हैं, आप में से किसी में भी जल से निकलने की किरण हमें दिखाई दी तो मैं खुद फ़ोन करूँगा आपको, खुद फ़ोन करूँगा। ठीक है, इसीलिए अपनी साधना कीजिए, नाम जप कीजिए, आगे बढ़िए। कन्या, आपके बच्चों के लिए, मेरी बिटिया के लिए आपका बच्चा है वो, आप मेरा पहला गुरु भाई साहब हो, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपके बच्चों के लिए मेरी शुभकामना है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, और वो बहुत, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल भविष्य है, क्योंकि बच्चे बहुत समझदार हैं आपके, और उनकी तरफ से आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और आप भी गुरुदेव के पथ पर चल रहे हैं, पूरी ईमानदारी से चल रहे हैं। जिस दिन आपकी कसौटी आएगी उस दिन, एक बार आई थी, एक बार आपको थोड़ा आभास हुआ था कि जल जो है ना, उसका असली स्वरूप क्या है, लेकिन आपने पहचाना नहीं उसे। तो फिर से घटनाएं घटेंगी, फिर से घटनाएं घटेंगी। तो जब वो घटनाएं घटेंगी, हमें समझ में आ जाएगा, तो हम आपको फ़ोन करेंगे। वादा है मेरा, वचन है मेरा, हम आपको फ़ोन करेंगे सही समय पर, हम आपको ज़रूर फ़ोन करेंगे, और सभी को करेंगे, जो भी हैं ज़रूर फ़ोन करेंगे। ठीक है, चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख रहे हैं। कल मिलेंगे, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।